अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। ईद को गुजरे चंद दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी घरों पर मज़े मज़े की ईद की डिशेस बन रही हैं। तो मैंने भी आज बनाई है यहाँ पर मटन कढ़ाई, यानी कि बकरे की कढ़ाई। बहुत ही यूनिक और इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। इसको आप दावतों में भी बना सकते हैं और यूं ही आप घर पर बनाएं, बहुत आसानी से तैयार होती है। तो चलिए बनाते हैं मटन की कढ़ाई। यहाँ पर मैंने चंद मसाले लिए हैं, जिनमें है नमक 1.5 टेबल स्पून और लाल कुटी मिर्च है 1 टेबल स्पून और थोड़ी सी हल्दी है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, कुछ हरी मिर्चें हैं और ये मसाला है जो कि कढ़ाई का स्पेशल मसाला है। ये सूखा धनिया, ज़ीरा और ड्राई चिली को ड्राई रोस्ट करके मैंने पीस लिया है और तकरीबन ये 2 टेबल स्पून के करीब है। यहाँ पे मैंने लिया है प्याज का पेस्ट। 3 प्याज को मैंने उबाल लिया है और उसका पानी फेंक कर उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। इससे कढ़ाई का मसाला बहुत मज़ेदार बनेगा और बढ़ भी जाएगा मसाला। दही लिया है 200 ml और 8 से 10 टमाटर हैं, क्योंकि कढ़ाई में बहुत अच्छा मसाला होना चाहिए तो इसमें मैंने टमाटर ज़्यादा लिए हैं, इनको हाफ में कट कर लिया है। 1 किलो के करीब तकरीबन मटन है, यानी कि बकरे का गोश्त है और कुछ ऑयल इसके अंदर जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे बहुत ही मज़ेदार और अच्छे मसाले वाली कढ़ाई तैयार होगी। तो यहाँ पे कढ़ाई के अंदर मैंने ले लिया है तकरीबन 100 ml ऑयल लिया है और उसके अंदर सबसे पहले मैं गोश्त को अच्छे से फ्राई करूँगी। यहाँ पे तेज़ आंच पर गोश्त को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए स्टर फ्राई करना है, ताकि इससे बहुत अच्छा कलर आ जाए और जो भी इसके जूसेस हैं वो इसके अंदर ही रह जाएं। तो यहाँ पे तेज़ आंच पर मैंने इसको रख दिया है फ्राई होने के लिए। इसके अच्छी तरह से कलर आने तक इसको मैं फ्राई करूँगी। कढ़ाई में अगर आप गोश्त को पहले फ्राई कर लेते हैं, चाहे वो चिकन है या मटन है या बीफ है, तो उसका बहुत अच्छा कलर आ जाता है और बहुत जायकेदार वो गोश्त बनता है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गया है। यहाँ पर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून ईच है ये। लहसुन अदरक को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए, वरना उसका जायका ख़राब हो जाता है। अब मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी। कुछ हरी मिर्चें हैं, नमक मैंने इसमें डाल दिया है। सब मसालों के साथ ही ये फुल टाइम पकेगा। कुटी लाल मिर्च और हल्दी भी ऐड कर दी है। और ये वो मसाला है जो कि कढ़ाई का स्पेशल मसाला है, जो इसको बहुत मज़ेदार बनाता है। ड्राई कोरिएंडर, ड्राई रेड चिली और ज़ीरा है, इनको ड्राई रोस्ट करके मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है। बस हल्का फुल्का ही इसमें अब चम्मच चलाना है, क्योंकि ऑयल इस वक्त गर्म है और मसाला जो है वो जल सकता है और उसका जायका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर को मैंने बीच में से हाफ कट किया है। छोटे छोटे टमाटर काटने से बेहतर है कि आप बड़े ही टमाटर काटें, ताकि उसके छिलके जो हैं गलने के बाद आसानी से निकल सकते हैं। अब इसको मैं पकने के लिए रखूंगी। प्याज का पेस्ट भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसका बिल्कुल भी जायका प्याज जैसा नहीं आएगा, जो बहुत एक तुर्श जायका आता है, क्योंकि इसको मैंने बॉईल किया है। अब इसको मिक्स करके 2 गिलास पानी डालकर मैं इसको तकरीबन 45 से 50 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर बनाऊंगी, जब तक कि गोश्त गल ना जाए और मसाला भी अच्छे से गल जाएगा। आप चाहें तो इसको प्रेशर में तकरीबन 20 मिनट के लिए बना सकती हैं। यहाँ पर देखें कि बहुत अच्छे से गोश्त गल गया है, लेकिन इसके अंदर अभी पानी है, उसको हल्का सा मैंने ड्राई किया है। और कुछ इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं। हरी मिर्चें और अदरक वगैरह कढ़ाई के अंदर बहुत ही मज़ेदार एक तो अरोमा देती हैं, बहुत अच्छा जायका देती हैं। तो यहाँ पर अब तकरीबन मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर दही ऐड कर रही हूँ। दही को इस पॉइंट पर डालते हुए आप बहुत अच्छे से बीट करके, यानी फेंट कर डालें, नहीं तो फिर इसकी फुटकियाँ बन जाती हैं और वो एंड तक भी अच्छे से भुनता नहीं है। तो दही को भूनने के साथ साथ इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और जब तक तेल ऊपर आता है तब तक इसको मैं भूनूंगी। बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली, कम मसालों से बहुत मज़ेदार कढ़ाई तैयार होती है। देखें इसका पानी भी खुश्क हो गया है और इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। गोश्त के गलने तक आप ज़रूर इंतज़ार करें, क्योंकि कढ़ाई के अंदर बहुत अच्छा सा गोश्त गला हो, लेकिन ये ख्याल रहे कि इसकी बोटी टूटे नहीं। तो यहाँ पर अब एंड में मैं इसमें हरा धनिया और जूलियन कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें ऐड करूँगी। इनसे बहुत ही कढ़ाई के अंदर एक फ्रेश जायका आता है, जो इसको एक आम सालन से डिफरेंट टेस्ट देता है। तो यहाँ पर हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च डालकर मैं इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर रखूँगी, ताकि इसकी खुशबू, यानी इसका जो अरोमा है वो अच्छे से इसके अंदर आ जाए। देखिए जी, मज़ेदार सी मटन कढ़ाई तैयार है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, चाहे दावतों में बनाएं या फिर आप घर में बनाकर रोटी के साथ या नान के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत, देखिए मसाला इसका कितना अच्छा है। सिर्फ टमाटर डालने से इसका जो जायका है वो थोड़ा तेज़ हो जाता है, तो अनियन डालने से बैलेंस हो जाता है। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।